अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हर किस्म की हम्दो सना, बुज़ुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के लिए। दुरूद व सलाम इमामुर रसूल ख़त्मुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुंतज़िम प्रोग्राम हमारे निहायत ही मुखलिस, निहायत ही जफाकश हमारे मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस के मायानाज़ मुखलिस साथी और इसी तरह तहरीक दिफ़ाए अहले बैत अल आलमी पंजाब के अमीर मोहतरम अमीर अली सिद्दीकी हफ़िज़हुल्लाह का और इसी तरह इनके रुफ़ाक़ा का कि जिन्होंने निहायत मेहनत के साथ ये बज़म सजाई, और फिर आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इस दौर में जब कि मसाजिद की तरफ लोगों का रुजू नहीं है, जहाँ दीन की गुफ्तगू हो रही हो, उस जगह की तरफ लोगों की रग़बत नहीं है। इस दौर में आप अल्लाह के घर में काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा आपका हाज़िर होना और मुंतज़िमीन जलसा का इंतज़ाम फरमाना शर्फ़ कबूलियत से नवाजते हुए हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। मैं यहाँ सुन रहा था शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब सुना। ये हकीकत है, मैं यहाँ बैठे कभी मेरे जहन में ये कि फ़लाँ उन्वान बयान करूँ, तो आज इस तरह हुआ है कि काफ़ी चीज़ें सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब बयान फरमा गए। उसके बाद फिर मेरे जहन में आया कि फ़लाँ उन्वान बयान किया जाए। वो माशाअल्लाह जितने खतीब आए हैं, मुख्तसर तौर पर यही कहा जा सकता है कि किसी भी किस्म की उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। वक़्त भी काफ़ी गुजर चुका, आपको ज़्यादा देर बिठाना मैं मुनासिब नहीं समझता। सिर्फ ज़रूरी और बुनियादी बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। आज का जो प्रोग्राम है तौहीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के साथ मुआनवन है। मारिफत इलाही के हवाले से मोहतरम मुबश्शिर हमीद साहब ने निहायत ही पुरमगज़ खिताब फरमाया। इस पे मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से भी बातें हुई, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं निहायत इख्तिसार के साथ वो तकाज़े पेश करना चाहता हूँ। ये तो आपके इल्म में है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अंबियाए किराम को भेजा। अंबियाए किराम हर दौर में आते रहे। कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, कभी दाऊद अलैहिस्सलाम को, कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, कभी यहया अलैहिस्सलाम को, कभी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को, कभी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को, और आखिर पे मेरे और आप सब के आका व मौला मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। ये नहीं कि नबी भेज दिए उसके बाद बस मामला खत्म। नबूवत के कुछ तकाजे हैं, नबूवत के तकाजे हैं कि अल्लाह नबी भेज कर हमसे चाहता क्या है। सुनिए, पहला तकाजा कुरान पाक ने जो जिक्र फरमाया, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी, कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर ईमान लाओ। और जो शख्स जितना मर्जी वो साहिब अकल है, स्कॉलर है, बहुत वो फलसफी है, मंतकी है, लेकिन अगर वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा नहीं पढ़ता, वो सीधा दोज़खी है। आप हैरान होंगे, एक ऐसा मसला भी पेश आया जुमे के खुतबे के बाद। एक आदमी आकर कहता है कि फलां साहब कह रहे हैं कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी का मकसद क्या है कि नबी अल्लाह का तारुफ करवा दे, अल्लाह की तौहीद की मारिफत करवा दे। और चूंकि मकसद नबूवत का अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह की तौहीद की मारिफत है, अगर कोई इंसान अपनी अकल के साथ अल्लाह को समझ लेता है, तौहीद को अपना लेता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा नहीं पढ़ता, वो फिर भी जन्नती है। याद रखिए, ये सरीह कुफर है। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत, आपका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसम उठाकर फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्माउ बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मती यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूत वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। कि जिस शख्स को मेरे बारे में पता चल गया कि अल्लाह ताला ने मुझे नबुव्वत और रिसालत अता करके और ये किताब हिदायत अता करके इंसानियत की तरफ भेज दिया है, उसने मेरा कलिमा ना पढ़ा, मेरी बात को उसने तस्लीम ना किया, मेरी नबुव्वत का वो इकरारी ना हुआ। आका फरमाते हैं, खा वो मूसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ता था,
खा वो ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ता था, लेकिन उसने अगर मेरा मोहम्मद अरबी का कलिमा नहीं पढ़ा, सरकार फरमाते हैं उधर उसकी रूह निकलेगी, इधर ये सीधा दोजख में फेंक दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक सब कहिए रजी अल्लाह ताला अन्हु। हम हुसैनी भी हैं और फारूकी भी हैं। क्यों हजरत? अहले बैत का तज़किरा हो, ईमान ताजा हो जाए, सहाबाए किराम का तज़किरा हो, दिल लहलहा उठे जिक्र सहाबा से, राफजी तड़पता है, जिक्र अहले बैत से यजीदी तड़पता है। बेशक बेशक। हम ना राफजी हैं ना हम नासबी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज कुछ कर्जे उतार के जाने हैं। आज कुछ बातें मैंने अर्ज करनी है जो तकरीबन 2-3 साल से सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी है। 2-2 टके के लोग जिनको सीधी तरह कुरान पाक का पहले रुकू का तर्जमा ना आए, मैं नाम लेने का कायल नहीं, कभी फुला गुमराह, फुला शिया, फुला राफजी, आज अल्लाह की रहमत से उनके लिए वाज़े पैगाम छोड़कर जाऊंगा। और ये मैं छुप कर बात नहीं करता, बरसरे आम कहूंगा का चंद बातें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी कौन? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं। इमाम इब्ने जौज़ी जिक्र फरमाते हैं ज़ादुल मसीर में कि सैयदना उमर फारूक जा रहे हैं, गुजरते गुजरते गिरजे के सामने से गुजरे। गिरजे से पादरी आ रहा है। अरबी इबारतें पढ़ने का वक्त नहीं। इमाम साहब लिखते हैं कमर उसकी झुकी हुई, उस पादरी की, हाथ में असा, और बड़ी दिक्कत से जिस तरह बेचारे बुजुर्ग चलते हैं वो लाठी टेकते टेकते आ रहा है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती है। करीब से साथी गुजरते हैं, कहते हैं कि हजरत ये क्या, आप गिरजे के सामने खड़े हैं और रोए जा रहे हैं, पादरी की तरफ देखे जा रहे हैं, क्या मामला है? बात सुनिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इसमें हमारा कमाल कोई नहीं है। आज हमें मस्जिद में बैठने की तौफीक दी, किसी मंदिर में नहीं पहुंचाया, किसी गिरजे में नहीं बिठाया, हमें रसूल कायनात के दामने नबुव्वत के साथ जोड़ दिया। ये हमारा कमाल नहीं, उसका एहसान है। बेशक बेशक। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैंने देखा इस पादरी को, इतनी उम्र बीत गई, इतनी उम्र गुजर गई, इसने इबादतें की, रियासतें की, क्योंकि पादरियों की रूहबानियत मशहूर है, ये दुनिया तर्क कर देते हैं इबादत के लिए। तो लेकिन कुरान कहता है हल अता का हदीसुल गाशिया, वजूह हुई, ये हर जुमे में मौलाना से आप सुनते हैं, हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह हुई यौमा इज़िन खाशिया। आगे क्या है? अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक आमिलातुन नासिबा। आमिला कहते हैं मेहनत करने वाले को, नासिब जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कसई का इस्तेमाल करते हैं, मजदूरों बेचारों के हाथों में देखे निशान पड़े होते। इतनी इंसान मेहनत करे कि उसके जिस्म पर उसके निशान पड़ जाएं, उसको अरबी में कहते हैं आमिलुन नासिब। अल आमिलुन नासिब।
यानी वो मेहनत जिसका इंतहाई इंसान के जिस्म पर असर पड़े। तो कुरान ने क्या फरमाया, आमिलतुन नासिबा, इतनी मेहनतें करने वाले कि उनकी इबादतों के, रियासतों के, उनके जिस्मों पे निशान पड़ गए, लेकिन तस्ला नारन हामिया, जाएंगे सीधे भड़कती हुई आग के अंदर जाएंगे। और आग भी कैसी, हामिया, हमीम। अरबी में कहते हैं, उलमा तशरीफ फरमा है कि पानी को गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, एक मरहला आता है कि जब पानी गर्म नहीं होता वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। यानी हरारत के आखिरी दर्जे को पहुंचा हुआ पानी, जिससे बढ़कर मजीद उसमें हरारत बढ़ाई ना जा सकती, आखिरी दर्जा। तो फरमाया कहां जाएंगे, इस हौलनाक जगह पे। तो अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि पहला तकाजा पूरा करने की हमें तौफीक अता फरमाई, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामने नबुव्वत से वाबस्ता कर दिया। और एक पंजाबी का शायर क्या कहता है, आमिद मोहम्मद मुस्तफ़ा दी खुशकिस्मती हजरत इंसान दिए, क्यों राव भुलिया फिरदा सी। इंसान को मुखातब करते हुए कहता है कि इंसान जो है ये राव भुलिया फिरदा सी, दूर बंदा किन्ना, जिन्नी दूरी जमीन आसमान दिए, रिश्ता बंदे दा रब नाल जोड़ दिता, ए तसीर पाक तबलीग फरमान दिए, असी उम्मती आ हुजूर दे हाँ, बड़ी मेहरबानी मेहरबान दिए। ये अल्लाह का करम है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। उसके बाद क्या है, मैं कहता हूँ कि हम नमाज रोज़ा ये इबादत तो फ़र्ज़ है ही, हम इस बात का बकसरत शुक्रिया अदा करें, सजदे में सर रख कर शुक्रिया अदा करते रहे घंटों कि या इलाही आपका शुक्रिया कि आपने हमें हिंदू नहीं बनाया, हमें सिख नहीं बनने दिया, मोहम्मद अरबी के दामने नबूवत से वाबस्ता कर दिया है, वरना कहाँ हम गुनाहगार, कहाँ वो मुकद्दस नबूवत की चौखट। तो ये पहला तकाजा ये हुआ पूरा। उसके बाद जिस तरह मेरे बरादर मोहतरम अजीम सिद्दीकी साहब तज़किरा फरमा रहे थे, सूरह तौबा की आयत मुबारका की तरफ इशारा फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम। अब गिनते जाएं, तर्जमे की जरूरत नहीं, आपने माशाल्लाह ये आयत बार बार सुनी हुई है। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु 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 ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। यानी समझे कि वो कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं जिसकी मोहब्बत इंसान के दिल में ना हो। और एक बात याद रखिए, कुरान ने यह नहीं कहा कि मां बाप से मोहब्बत क्यों है, कुरान ने यह नहीं कहा औलाद से मोहब्बत ना करो, कुरान ने यह नहीं कहा कि भाइयों से मोहब्बत ना करो, कुरान ने यह नहीं कहा कि अपने कुनबे कबीले से मोहब्बत न करो, कुरान ने यह नहीं कहा अपने मकानात से मोहब्बत न करो, कुरान ने यह नहीं कहा कि माले तजारत से मोहब्बत न करो, कुरान ने यह कहा है मोहब्बत इनसे करो, फितरी बात है, क्योंकि मैं मोहब्बतों का खालिक हूँ। हमारा तकाजा यह है इनसे मोहब्बत करो, लेकिन इनसे भी बढ़कर मेरे मोहम्मद अरबी से करो।
और फिर दुनियावी जिंदगी में मामले आते हैं, मोहब्बतों का टकराव होता है। कभी नबी के एक तरफ नबुव्वत है, दूसरी तरफ वतन है। अगर इंसान मोहम्मद अरबी की खातिर वतन को ठुकराते हुए निकल खड़ा हो, कहे इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, ये है काबिल तारीफ लोग जिनके अर्शे मोहल्ला पे अल्लाह तज़किरे करता है। ये सहाबाए कराम के तज़किरे वैसे नहीं हो गए। और एक गलत फहमी दूर कर दूं, ये मत समझिए कि सहाबा के फ़ज़ाइल सिर्फ इस वजह से हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। ये अल्लामा साहब, ये भी फजीलत का पहलू है, ये भी फजीलत है। लेकिन आप देखेंगे कि बड़े बड़े तमगे जो हैं ये अल्लाह ताला ने कुर्बानियों के बाद दिए हैं। कभी हिजरत के बाद, कभी मैदान बदर में बेसरो समानी के आलम में कुफर के सामने डट जाने के बाद, और कभी अपने अजीजों के जनाजे हाथों पे उठाए। फिर कुरान ने तमगे इनायत किए हैं और ये अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी की जरूरत है। तो ये मोहब्बत होनी चाहिए। और एक बात याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हैं ये वो खुश नसीब हैं, रिवायात के मुताबिक इन्होंने 10 बरस हमारे आका व मौला की खिदमत की है। जो हमारे आका की एक लम्हे के लिए खिदमत करते, हम उसके गुलाम। तो अनस बिन मालिक, इनके मुकाम का क्या कहना, 10 बरस सरकार की खिदमत की है। तो ये फरमाते हैं कि हम बैठे हुए हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। एक आदमी आया, सादा सा आदमी आकर कहता है, या रसूल अल्लाह मतस्साआ, क़यामत कब आएगी। कभी हमने भी घर में सोचा हो क़यामत कब आएगी। कब्र में जब जाएंगे तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। कब्र की जो पहली रात है, अल्लाह अकबर, कब्र में और कोई अजाब ना हो, सिर्फ अंधेरे का और उस घुटन का अजाब ही नाकाबिले बर्दाश्त है। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की सोच ये होती थी। तो आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मतस्साआ, क़यामत कब आएगी। तो सरकार ने फरमाया, उसकी तरफ देखा, फरमाया कि ये तो पूछा है कि क़यामत कब आएगी, ये बता माज़ा आदत लहा, उसके लिए तैयारी क्या की है। वो खामोश हुआ, सर झुकाया, सोचा, कहता है ला शई, आज हम चंद नेकियां करके समझते हैं जन्नत पक्की हो गई है। वो घर बार कुर्बान करके, हिजरतें करके, सारा कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी कहता है ला शई, या रसूल अल्लाह, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको मैं क़यामत के लिए तैयारी तसव्वुर कर सकूं। फिर कहता है हाँ, एक बात ज़रूर है, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कि मैं अल्लाह से भी मोहब्बत रखता हूँ और उसके रसूल से भी मोहब्बत रखता हूँ। तो इससे क्या निकला कि मोहब्बत रिसालत ये क्या है, कोई आम अमल नहीं है, ये क़यामत की तैयारी है, मोहब्बत रिसालत। तो सरकार ने क्या फरमाया कि अंता मा मन अहबबता, याद रख के तू जिसके साथ मोहब्बत रखता है तो उसी के साथ होगा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो कहते हैं फमा फ़रहना बिशैइन फ़रहना बिक़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता मा मन अहबबता, कि ज़िंदगी में खुशी के मौके बड़े आए थे,
लेकिन जितनी खुशी हमें ये बात सुनकर हुई है उतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं हुई। क्या बात सुनकर? अंता मा मन अहबब्ता, कि तू उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता रहा। और आगे कहते हैं, लोगों इन्नी उहिब्बुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर व अर्जू अन अकूना मअहुम बिहुब्बी इय्याहुम व इल्लम आमल बिमिस्ली आमालिहिम, कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ, मैं अबू बकर से मोहब्बत रखता हूँ, मैं उमर फारूक से मोहब्बत रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला मुझे इन पाकबाज हस्तियों का साथ देगा, अगरचे मैं इन जैसे अमल ना कर सका। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए ये मोहब्बत का मसाला बहुत अहम मसाला है। हम कहते हैं गवाह बनाकर अल्लाह के घर में, वही बात मैं दोहराता हूं कि हमें नबी पाक से भी मोहब्बत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत है, हजरत उमर फारूक से भी मोहब्बत है, और साथ में इजाफा करता हूँ हमें सैयदना उस्मान से भी मोहब्बत है, हमें अलीउल मुर्तज़ा से भी मोहब्बत है, हसन हुसैन से भी मोहब्बत है। और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी इन मोहब्बत की वजह से इन पाकबाज हस्तियों के कदमों में हमें उठाएगा। ये मैं असल गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूं। ये तो हो गया हुब्बे रिसालत की थोड़ी सी मारिफत, इसकी बरकत। अब देखिए, हर शख्स कहता है मुझे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, किसी से भी पूछ ले। बल्कि मसला ऐसा है, अगर किसी से कहिए कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, हो सकता है वो लड़ पड़े, वो हमारे गले पड़ जाएगा कि भाई मुझे काफिर समझाए कि तू बड़ा मोमिन है, मैं तुझसे ज्यादा मोहब्बत रखता हूं। लेकिन महज दावे से मामला हल नहीं होता, इसकी कुछ अलामात है। कुरान ने फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हादल्लाह व रसूला। इन पूरी आयत का मफहूम क्या है कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, उस दिल में अल्लाह रसूल के दुश्मनों की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। अगर मेरे दिल में नवासा रसूल की भी मैं दावा करूं मोहब्बत है, यजीद की भी मोहब्बत है, बरमला कहता हूं ये नामुमकिन है। हुब्बे यजीद और हुब्बे हुसैन एक दिल में कभी भी बसेरा नहीं कर पाते। याद रखिए, बाज़ अहमदीन ने एक कायदा कुलिया जिक्र किया है, वो फरमाते हैं कि हर वो चीज जिससे नबी अलैहिस्सलाम को मोहब्बत थी, उससे मोहब्बत रखना यह हुब्बे रिसालत की अलामत है। काजी अयाज उंदलसी अशिफा बे तारीफ हुकूक़िल मुस्तफ़ा में बात लाए, हर वो चीज जिससे नबी अलैहिस्सलाम को मोहब्बत थी, उससे मोहब्बत रखना नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की अलामत है। अब ये कुतुबे अहादीस भरी पड़ी हैं, कुतुबे तावारीख और कुतुबे सियर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन से मोहब्बत थी। सहाबाए किराम से मोहब्बत आपको, इस बारे में आप सुनते रहते हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं। सहाबाए किराम से मोहब्बत रसूले दो जहां से मोहब्बत की अलामत। जिस दिल में आले ये सहाबाए किराम की मोहब्बत नहीं, वो अपने दिल को भी फरेब देता है, अवाम को भी फरेब देता है। जिस दिल में सहाबा का बुग़्ज़ है,
वो कभी भी रसूल कायनात का हकीकी मुहिब नहीं हो सकता। और फिर एक ऐसी शख्सियत से भी मोहब्बत थी आपको जिसका तज़किरा करने से बाज लोग बड़ा बुखल करते हैं, बड़ा बुखल करते हैं, इतना बुखल करते हैं अल्लाह की पनाह। मुहर्रम उल हराम का ताल्लुक खास तौर पर किस शख्सियत के साथ है बोलिए? ये नहीं पता? जी जी, यकम मुहर्रम के बाद, यूं कर ले 10 मुहर्रम के बाद किन का तज़किरा शुरू होता है? अगर यह भी कि मुश्किल सवाल है, इतना पूछता हूं कि 10 मुहर्रम किस शख्सियत के साथ खास है? जरा ऊंची आवाज से बोले। सैयदना अकेला हुसैन नहीं, इमाम हुसैन। मैंने बारहा कहा है, मैं डंके की चोट कहा करता हूं सैयदना हुसैन को इमाम। किसी को इतराज है खड़ा होकर सवाल कर सकता है, रुका लिख सकता है, बाद में सवाल कर सकता है। सैयदना हुसैन को इमाम कह दिया जाए, पेशानियों पे बाल पड़ जाते हैं, ची बची हो जाते हैं। अगर मेरा हुसैन इमाम नहीं, दुनिया में कोई भी इमाम नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो अलग टॉपिक है, इस पे हम अपनी किताब में और खुतबात में, तकारीर में मैं ये काफ़ी कुछ जिक्र कर चुका हूँ। आज मैं कुछ और बयान करना चाहता हूँ। 10 मुहर्रम बयान हो रहा है शान उस्मान, बात बनती है। आपके दिल की आवाज मैं जानना चाहता हूं कि भाई 10 मुहर्रम को शहादत है सैयदना हुसैन की, मैं बयान करने लगूं फज़ाइल अबू बकर सिद्दीक। अगर इसमें कोई शुबा है तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। 10 मुहर्रम का दिन हो, मैं बयान करूं मां की शान। कभी सुनी है ये तकरीरें? ये 100 में से 90% खतीब ऐसे ही करते हैं। 10 मुहर्रम का दिन, और एक बयान कर रहा था शान अमीर मुआविया। इन शख्सियात के फजाइल से इख्तिलाफ नहीं, बयान होने चाहिए। किन किन तरीकों में जो दिन इनके साथ खास है, उनके अलावा भी अगर कोई करना चाहे तो मुकद्दस शख्सियात का जिक्र पैसे सवाब है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र खैर करना हमारे दिल की तहारत का जरिया है। सैयदना उस्मान का जिक्र खैर करना हमारी हसनात में इजाफे का बायस है। लेकिन मैं इस सवाल को यूं पलटाकर फिर आपसे पूछता हूं कि हजरत उस्मान की शहादत के दिन में शुरू कर दूं हजरत हुसैन की शहादत, ये ठीक है? क्यों लामा साहब? ये मेरे अंदर जो चोर है उसकी ये अक्कासी करता है कि ये हजरत उस्मान की शहादत के दिन हजरत हुसैन का तज़किरा कर रहा है, प्यारे उस्मान का तज़किरा नहीं कर रहा। इसके दिल में हजरत उस्मान का बुग़्ज़ है। ये बात कहने के बाद अब मैं फिर बात कहने का हक रखता हूं कि 10 मुहर्रम को और जुमे का दिन आए और खतीब जुमे के दिन बयान कर रहा हो हजरत उमर का तज़किरा। हालांकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मारूफ रिवायात के मुताबिक यकम मुहर्रम, इनसे पहले एक जुमा पढ़ा लिया जाए, एक मुहर्रम के इब्तदाई अशरे में पढ़ा लिया जाए, ठीक है। एक ही बजाय 2 जुमे सैयदना उमर फारूक पर पढ़ाए जाएं,
मैंने अल्लाह की रहमत से 3 खुतबे पढ़ाए हैं सैयदना उमर फारूक के फ़ज़ाइल पर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के फ़ज़ाइल पर 2 महीने जुमा पढ़ाया है मुसलसल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे इजाज़ हासिल है कि मैंने नवासे रसूल के हक़ पे डाका नहीं डाला कि उनके तज़किरे का दिन हो तो मैं हज़रत अबू बकर का तज़किरा करके हज़रत हुसैन का हक़ गस्ब करूँ। पहचानिए यजीदी कौन है, नासबी कौन है। और फैसलाबाद में मौलवियों ने मीटिंग की है एक होटल में, नाम मैंने कभी नहीं लिया, ना लेना है, उन तक बात पहुंच जाएगी। वो क्या कह रहे हैं, ये यजीदी हुसैनी वाली बात ना होने पाए। जो भी यजीदी हुसैनी की बात करता है उसको रोको। हम क्या है, अहले हदीस। मजमा में हमारे अहले हदीस भी भाई हैं, अहले सुन्नत भी हैं, ठीक है। हम सब का मकसूद रसूलुल्लाह की ज़ात अता रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन व मिन्नी व अना मिन हुसैन। सुनिए रिवायत या नहीं, इसका सादा तर्जमा करता हूं और ये तर्जमा अगर कोई गलत साबित कर दे 10,000 रुपया मैं इस पे उसको इनाम दूंगा, जो तर्जमा मैं करने लगा हूं। हुसैन व मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मोहम्मदी वाना मिन हुसैन और मोहम्मद हुसैनी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। सलाए आम है याराने नुकता दां के लिए, अपना हो बेगाना हो। ये तर्जमा उसूले अरबी के लिहाज से, उसूले तर्जमा के लिहाज से गलत साबित करे, अल्लाह के घर में बैठकर मैं वादा करता हूं 10,000 रुपया इनाम दूंगा। 10,000 क्यों? इसलिए कि मेरे अंदर गुंजाइश है इसकी, जितनी गुंजाइश हो उतनी बात करनी चाहिए। फिर सुन लीजिए, हुसैनो मिन्नी आमतौर पर क्या तर्जमा किया जाता है वो भी ठीक है, गलत नहीं। हुसैन मुझसे, आप देखिए सरकार कुल है, सैयदना इमाम हुसैन जुज है, ये हाथ जुज है, पांव जुज है, हर जिस्म ये मुरक्कब है अज्जा से। तो ये जो है ना कुल्ली और जुजी की बहस बड़ी ये लतीफ बहस है, ईमान खिलखिला उठता है। आगे बातें भी मैंने कुछ और कहनी है, इख्तिसार के साथ कहना तो बहुत कुछ चाहता था, अब मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूं, जो ज़हन में आ रहा है वो किए जा रहा हूं। तो लिहाजा मेरे साथ आप वादा करें, आज के बाद अपने नाम के साथ हुसैनी कहे लिखेंगे। कोई है? सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं, वो भी कहते हैं सारे नहीं, वो भी कहते हैं सारे हैं, ये सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कहता है मैं हुसैनी हूं हाथ खड़ा करे, इंशाअल्लाह ये सारे। आप हुसैनी हैं? घुमा भी दे यार। हुसैनी हैं? आप में नीचे कर ले, आप में से जो यजीदी है वो हाथ खड़ा करे। कोई है हजरत? ये है जिक्र हुसैन। यजीद मेरे इमाम को शहीद करके भी मुर्दा, और मेरा इमाम शहादत का ताज पहनकर फिर भी जिंदा है। अल्लाह वालों का तज़किरा अल्लाह जिंदा रखता है। आज हमारे साथ टक्कर लेते हो यजीदियों। मैंने तो बरमला कहा है कि मेरे इमाम पर जब तक मैं जिंदा हूं
किसी को भी इतराज हो वो हमारे पास तशरीफ लाए या हमें बुलाए, हम हाजिर हैं। अब कहना तो मैंने और भी आगे बहुत कुछ था, इसी से मुतल्लिका चंद नुकात जिक्र करके बात को समेटता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं शान बयान कर रहा हूं नबी पाक की, मौलाना साहिब बयान करते हैं नबी पाक की शान, तो वो क्या शख्सियात थी कि जिनकी शान मस्जिद नबवी के मिंबर पर मोहम्मद अरबी बयान करते थे। सहाबाए किराम का मजमा, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम बरसरे मिंबर तशरीफ फरमा, बड़ी ही नूरानी विजदानी महफल। सरकार भला क्या फरमाते हैं, बल्कि मैं एक और रवायत बयान कर देता हूं। मिंबर को छोड़िए, मस्जिद नबवी के सहन में सर रख कर सजदे में सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला कह रहे हैं। ये ही तौहीद है। मुझे बात याद आई सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह की, सब कहिए रहमहुल्लाह। मोची दरवाज़ा लाहौर का तकरीर कर रहे, ये भी क्या खतीब थे, इशा के बाद शुरू करते, तहज्जुद की अजानें हो जाती, फिर भी तकरीर जारी रहती। वो एक जगह तकरीर के लिए गए, अंग्रेज़ का दौर, तो कहने लगे वहाँ मुखालिफ तबके ने, वो कोई कॉलेज में प्रोग्राम था, उन्होंने लड़कों को वर्गलाया कि ये बड़ा ये है वो है। तो जिस तरह आज प्रोपोगंडा, तो हमने बस सीखा ही प्रोपोगंडा है ना, तो ये दाखिल हुए हाल में वहाँ शोर पड़ रहा है, हमने तुम्हारी तकरीर नहीं सुननी, निकल जाओ यहाँ से। ये कहने लगे, बड़े दना थे, बैठ खड़े हो गए, कहते हैं सामने, कहते बेटा तकरीर ना सुनना, कुरान की एक आयत ना तिलावत कर लो। वो कौन सा मुसलमान है जो कहे नहीं भी नहीं कुरान भी मैंने नहीं सुनना। वो कहते हैं एक आयत तिलावत की, कहते बेटा एक और ना पढ़ दो। करते करते एंड पे कहते हैं बेटो कि इसकी तफसीर ना हो जाए। फजर की अजान हुई, शाह साहब की तफसीर खत्म था। ये थी अल्लाह के मुकर्रब बंदों की जुबान में तफसीर। तो यही शाह साहब तकरीर कर रहे हैं। तो खतीब को बात समझाने का अल्लाह ने मलका दिया होता है। वो इस दौर के खतीबों की तरह की नहीं थी रटी रटाई तकरीर है। एक खतीब इतना बड़ा, उसका नाम लिखा इश्तिहार पे, डिमांड भी बड़ी कि इतने हज़ार दोगे तो फिर मैंने आना है। ठीक है, दीन फरोश, ये हुब्बे रिसालत है, ये मसले के अहले हदीस है, ये मसले के अहले सुन्नत है। इसमें किसी मसले की बात नहीं, हर तरफ यही कुछ है। क्या कह रहा है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ओए लोगों नमाज पढ़िया करो। तर्जमा क्या हो रहा है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, लोगों नमाज पढ़िया करो। कि सुभान अल्लाह, इनू कहते ने जिस तरह के गाउन वाले हो जाए बजाउन वाले, बेड़ा गर्क। और फिर इस तरह के जाहिल लोग फतवे लगाते हैं, वो फलां गुमराह, वो फलां शिया, वो जोएले बैत की बात करते, वो राफजी। और फिर नीम राफजी नहीं, पक्का ठक्का कट्टर राफजी, साथ कट्टर का सीगा भी जोड़ते हैं। तो खैर, खड़े हैं शाह साहब मोची दरवाज़ा लाहौर का, हज़ारों का इज्तिमा, बयान फरमाते हुए कहते हैं कि मैं जब नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे का हुस्न देखता हूँ, आपके हाथों की नरमी को देखता हूँ, आपके जिस्म की खुशबू को देखता हूँ, आपके बालों की नज़ाकत को देखता हूँ, आपकी गुलाब से हंसी मुस्कुराहट को देखता हूँ, आपकी पुरकैफ दिल मोह लेने वाली चाल को देखता हूँ। मेरा दिल चाहता है अताउल्लाह मोहम्मद अरबी को ही मबूद मान ले।
जब ये बात कही लोग बड़े हैरान हुए, ये क्या बात कह दी। आगे वाला जुमला सुने, शाह साहिब कहते हैं लेकिन जब मैं देखता हूं यही शख्सियत मस्जिद नबवी के ज़हन में सर रख कर कह रही होती है सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, तो मेरा दिल कहता है अताउल्लाह, मबूद ये नहीं है, मबूद वो है जिसे ये मबूद कह रहा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, मसलक के अहले हदीस, इस्लाम, उलमाए इस्लाम, मुस्तफा मुसाफी साहब। तो हजरत शाह साहब की बात, तो मैंने ये बात को जरा समझाने के लिए अर्ज की है। अब आता हूं हदीस शरीफ की तरफ। सरकार अपनी वो पेशानी सजदे में रखे हुए, जिस तरह मेरे बरादर फरमा रहे थे अजीम सिद्दीकी साहिब के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ये कि अभी आपने दुआ नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरज़ू थी, काश थी कि हमारा किबला बैतुल्लाह बन जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात ना आसमान की तरफ देखते हैं क्योंकि अल्लाह आपकी ख्वाहिश का बड़ा ख्याल करता है। अभी जिब्रील आया, अभी आया, कद न रात कल्लुबा वजही का फी समा, ए महबूब आपके चेहरे का बार बार उठना हमने देख लिया। आपकी चाहत के पेशे नजर आपकी पेशानी को देखते हुए हम वही किबला बना देते हैं जिसको आप चाहते हैं। अरे जिनकी पेशानी देखकर किबला बदल जाए उसका मुकाम व मर्तबा क्या हो सकता है। कद नरा तकल्लुबा वजहिका वाली पेशानी रखे हुए मस्जिद नबवी शरीफ में मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है। हसनो हुसैन आए फवसबा अला ज़हरी, सरकार की कमर मुबारक पर सवार हो जाते। सहाबा किराम ने उनको पकड़ना चाहा बच्चों को कि नमाज में खलल डाल रहे हैं। और पहले कह दूं, अगर कोई इस रिवायत को ज़ईफ़ साबित करे उसे भी 10,000 रुपया इनाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ कर बयान कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहे जा रहा हूँ, बाज़ को आदत होती है जब हम मौजूद हों वहाँ बात नहीं, बाद में वो जी ज़ईफ़ रवायतें बयान कर गए। अगर कोई कहे, उन्हें कहें हज़रत मेरा नंबर इनके पास है, 10,000 रुपया तो लो, ज़ईफ़ साबित करो, 10,000 रुपया इनाम लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि रहने दो। इशारा दुराने नमाज हज़रत साहिब, दुराने नमाज, वो भी हुसैन के लिए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, वाह। दौरान नमाज इशारा भी हुसैन के लिए के छोड़ दो इनको, इन बच्चों को रुको। इशारे से फरमाया क्योंकि नमाज पढ़ रहे थे। फलम्मा क़ज़स क़लात, जब नमाज पूरी फरमाई, फ़वज़अहुमा फ़ी हिज्रिही, अपनी गोद में रख लिया दोनों बच्चों। और आगे क्या फरमाया, मन अहब्बानी फलयुहिब्बा हाज़ैन, हाज़ैन, ये इसमें इशारा नस्बी हालत ग्रामर की रूह से। मन अहब्बानी, जो मुझसे मोहब्बत रखता है उसको चाहिए इन दो से भी मोहब्बत रखे। वो कौन है? मेरा हाल यजीद और शिमर है। लेकिन इन बदबख्तों ने तो यही बना रखा है ना। वो कौन है? हसन हुसैन है। और एक और मुझे रिवायत याद आई, ये भी आला दर्जे की रिवायत है। क्या फरमाया? सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, सब कहिए अलैहिस्सलाम। अहले बैत अतहार के साथ आप अलैहिस्सलाम कहा करें, अलैहिस्सलाम कहा करें।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हों वो भी इंतहाई काबिल साद एहतराम है, उनके लिए साथ भी अलैहिस्सलाम आपकी अज़वाज मुक़द्दसात अहले बैत में से होना उनका कुरान से साबित है। सूरह अहज़ाब 22वां पारा पहला सफ़ा पढ़िए, पूरा रुकू इस बात की नाकाबिले तरदीद दलील है कि अहले बैत नबी पाक की बीवियां, लेकिन सिर्फ बीवियां नहीं। हमारा और राफजियों का, नासबियों का फ़र्क क्या है? ये नासबी अहले बैत में से हज़रत हसन हुसैन को निकालते हैं, राफजी अज़वाज मुक़द्दसात को निकालते हैं। हमारे नज़दीक अहले बैत अतहार में नुमायाँ तबका अहले बैत अतहार का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुक़द्दसात है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है। और वहाँ भी मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। रिवायत मशहूर है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तो सरकार ने फदआ हसनन व हुसैनन व अलीयन व फातिमाता, तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत हसन, हुसैन, फातिमा, इनके ऊपर चादर डाली और फिर क्या, दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ क्या फरमाई? अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती। यहाँ आपने क्या तर्जमा सुना है आज तक? ए अल्लाह इनको अहले बैत में शामिल कर लीजिए। या अल्लाह ये मेरे अहले बैत के हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो अरबी जानते हैं वो असलमाना जानते हैं। शामिल नहीं कर ले हैं, शामिल उसे किया जाता है जो पहले मौजूद ना हो। हाउलाए अहलो बैती जुमला खबरिया है इतना। मैं मुफ्तियों के लिए ये लफ्ज़ कह रहा हूँ जिनको बड़ा इल्म का हैज़ा है। हाउलाए अहलो बैती ये आपके लिए नहीं बात, ये जुमला खबरिया है, लेकिन वो जो तर्जमा करते हैं ना इनको अहले बैत में शामिल कर, ये दुआ बन जाती है, दुआ जुमला इंशाइया बन जाती है। जुमला खबरिया में जुमला इंशाइया का माना लाना ये दुरुस्त नहीं। तो खैर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई? हाउलाए अहलो बैती, ये मेरे अहले बैत हैं, फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। आगे फिर मैं एक और तर्जमा किया करता हूँ कि इनसे नजासत को दूर रखना, दूर करना नहीं, दूर रखना। ये देखिए, ये हाथ है, ये हाथ दूसरे हाथ से जुड़ गया, इसको पीछे किया गया, ये हो गया इससे दूर किया। अगर ये हाथ है, मैं इसके साथ मिलाना चाहता हूं, मौलाना मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, ये साथ नहीं जुड़ने देते। यहां ये नहीं माना होगा कि दूर किया, दूर रखा, तो माना ये है इनसे नजासत को दूर रखना। वतहिरहुम ततहीरा, मफूले मुतलक लित्ताकीद, हदायत तो नाहब काफिया पढ़े जरा, ताकीद के लिए। खैर, अब ये आयात माशाअल्लाह उलमा से भी आपने बहुत मरतबा सुनी है। इसके साथ मैं एक और बात करना चाहता हूँ। लफ्ज़ क्या आया है? अर्रिजस, नजासत। इस नुक्ते को आप याद रख ले। सैयदना इमाम हुसैन के बारे में, किसी भी किस्म का अज़वाज मुक़द्दसात के बारे में, आपकी बेटियों के बारे में किसी भी किस्म का वो ख्याल गलत नहीं हो सकता, इंसान गुमराह नहीं हो सकता। इमाम रागिब अल अस्फ़हानी रहमहुल्लाह, इमाम रागिब अल अस्फ़हानी, ये याद रखिए, अल्लाह ने ये नुकता आप तक पहुंचाना था, ये मेरा कमाल नहीं। दे दुआ हज़रत इमाम रागिब अल अस्फ़हानी को, जिन्होंने मेहनत की। और जब दरियाए दजला का ये पुल तोड़ा ना इन्होंने, तातारियों ने, ये मौलाना तकी उस्मानी जय्यद आलिम है, ये लिखते हैं, काफ़ी दौरे किए। ये कहते हैं कि मैं दौरे पे गया
तो वहाँ पुराने नुस्खे एक लाइब्रेरी में मौजूद है, इन्होंने कॉलम लिखा था। वहाँ कहते हैं कि इमाम रागिब अल असफ़हानी का नुस्खा, कलमी नुस्खा, ये प्रिंट शुदा नहीं, कलमी नुस्खा, कहते हैं वो पड़ा हुआ है और थोड़ा सा भीगा हुआ है, और उसके शुरू में लिखा हुआ है, किसी अल्लाह के बंदे ने लिखी है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ने अपने बंदे की ये मेहनत ज़ाया नहीं होने देनी थी, बड़ी मेहनत की है इमाम रागिब अल असफ़हानी ने। कुरान का एक एक लफ्ज़ के अंदर उतर कर गोता लगाकर मोती निकाल निकाल कर पेश किए। हम कहते हैं ना इसका फलां तर्जमा है, उन्होंने ये साबित किया ये तर्जमा क्यों है और तर्जमा क्यों नहीं। तो कहते हैं कि मुझे ये किताब दरियाए दजला के किनारे झाड़ियों में फंसी हुई नजर आई थी, ये मैंने उठाकर एक जगह रख दी है किसी आदमी ने। कब? जब ये सूरज परस्त, ये तातारी चंगेज खां, इन्होंने बगदाद पे हमला किया तो कत्ल कर दिया। कई बेचारे तहखानों में छुप गए, मस्जिदों के हुजरों में। तो इन्होंने कहा कि हमने कोई मुसलमान छोड़ना नहीं है। वहां उन्होंने कोई नहीं देखा ये सुन्नी है, हनफी है, शाफी है, मालकी है, क्या क्या नहीं। काफिर के सामने सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धड़े नहीं उनके सामने। उन्होंने मुसलमानों को मिटाने के लिए दरियाए दजला का, वो कहते हैं वो पुल तोड़ने से पहले वो मसला ये बना कि एक तरफ मुहासरा था, उन्होंने ये अपना क्या कहते हैं पहरा लगाया हुआ था। इन्होंने उबूर करने के लिए क्या किया, कहा कि जो बगदाद की लाइब्रेरी की किताबें हैं वो उठाकर लाओ, दरियाए दजला में फेंको। इतनी किताबें फेंकी, वो लिखने वाले लिखते हैं कि दरियाए दजला का पानी वक्ती तौर पर जहां वो किताबें फेंकी गई स्याह हो गया था, इतना विरसा। तो उस कयामत में ये किताब बची रह गई, उसका हवाला मैं पेश करना चाहता हूं। इमाम रागिब अल असफ़हानी क्या लिखते हैं अर रिजस के तहत, कहते हैं रिजस क्या है? अल कज़िर, नजासत। अब नजासत कहते हैं इम्मा मिन हैसु तबअ, जिस चीज को इंसान की तबीयत बुरा समझे वो भी रिजस, व इम्मा मिन जिहतिल अक़ल, जिसे इंसान की अकल घटिया समझे, बुरा समझे, वो भी रिजस। व इम्मा मिन जिहति शर्अ, और जिसे शरीयत घटिया समझे वो भी रिजस। चौथी किस्म क्या है कि जो चीज इंसान की तबीयत भी बुरा समझे, जिसे इंसान की अकल भी बुरा समझे और शरीयत भी बुरा समझे, तीनों इन्हें बुरा समझे। तो कुरान का अब आपको मजा आएगा ये आयत पढ़ने का। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजस, कि ताकि अब तर्जमा मैं यूं करना चाहता हूं कि ए अहले बैत अतहार, अल्लाह ताला चाहते हैं तुमको हर ऐसे अमल से, ऐसे फेल से दूर रखे जिसे इंसान की अकल भी बुरा समझती है, जिसे इंसान की तबीयत भी बुरा समझती है, जिसे शरीयत भी बुरा समझती है, जिसे ये तीनों चीजें बुरा समझती हैं। अब कोई करे हजरत हुसैन पर इतराज। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब आखिरी बातें हैं, बात को मैं समेट रहा हूं, इंतहाई अहम बातें जो मैं करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि हजरत इमाम हुसैन को बाज़ ने कहा बागी, अरे तुम्हारे तरीक़ दो खाल कहाँ छुपते हैं, दास्तां तुम्हारी सुनाते हैं सुनाने वाले। अब पर्दे छुपाते, पर्दे के पीछे छुपते हो नहीं, असी सारे हुसैन नहीं है, कोई यजीदी हुसैन नहीं, असी सारे हुसैन नहीं है। अरे तुम्हारे पास में हो तो ना मुंह से पैगंबर ना बचे, अजब चीज हो नासिबियत का परचम लहराने वालों। तो ये जो है क्या कहते हैं, हजरत हुसैन बागी थे,
ये मुझे भी तकलीफ होती है बातें कहते हुए, आपको भी यकीनन तकलीफ होती होगी। मैं मस्जिद में बैठकर कह रहा हूँ, किताबें मेरे पास मौजूद हैं और बड़े बड़े मौलवी मौजूद हैं, नाम मैंने नहीं लिया, अब आपने खुद चेहरे पहचानने हैं, उनकी तकरीरें सुननी है, क्योंकि मैं बद अखलाकी का कायल नहीं, नाम मैंने ना कभी लिया ना लेना है। तो क्या है वो, क्या कहते हैं, हजरत हुसैन को बागी, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब मैं आपसे पूछता हूं, बगावत गुनाह है कि सवाब है? तो ये आपकी शरीयत को जरा फिल वक्त साइड पे रखते हुए इमाम रागिब ने जो माना किया है कि वो चीजें जिसे इंसान की अकल बुरा समझे। कुरान कहता है हमने हजरत हुसैन को कोई ऐसा काम नहीं कर देंगे जिसे इंसान की अकल भी बुरा समझे, शरीयत भी बुरा समझे। मसला वाज़े हो गया कि मेरा इमाम बागी नहीं। अब इन यजीदियों का एक और फतवा देखें कि हजरत इमाम हुसैन दुनिया के हरीस थे। दुनिया की हिरस को आप अच्छा समझते हैं? मेरा रब कहता है कि हजरत इमाम हुसैन के पास भी ऐसी चीज नहीं फटकने देनी जिसे इंसानों तो तुम्हारी अकल भी बुरा समझे। ये नासबियों के फतवे हैं। किताबें मौजूद हैं, बाज ऐसे मौलवी हैं जिनके इश्तिहारों में इतने इतने बड़े नाम छपते हैं। आपकी अब जिम्मेदारी है बसीयत नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती होने के चेहरे पहचाने इनके। हमने कहा तो शिकायत होगी। हजरत हुसैन जिद्दी थे। अगर कोई कहता किसी ने नहीं कहा, मैं हवालों का अंबार लगा दूंगा इंशाल्लाह। जिद आप अच्छा समझते हैं? अब आयत पढ़े, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजस। साबित हुआ मेरा इमाम जिद्दी भी नहीं है। एक मुफस्सिर कुरान है, नाम मैंने नहीं लेना, मुफस्सिर कुरान है। साथियों ने इसरार किया, वो मैंने कोई नाम लिख दिया, मेरे बारे में दरखास्तें SHO को दे दो। मैं फिर कहता हूं, एक ही बजाय 7 दरखास्तें दो, गिन कर दो। बहरहाल अब नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अंधी अकीदत में भी बाज लोग बात नहीं सुनते। आप बात देखें, क्या उसने कहा कि नहीं कहा। उसने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत हुसैन ने इंतशार व इफ्तराक की राह अपनाने पर इसरार किया। हजरत हुसैन ने इंतशार और इफ्तराक, इफ्तराक का मतलब बताऊं, उम्मत को टुकड़े टुकड़े करना, ये अच्छा काम है। कुरान की भी मुखालफत। आप माशाल्लाह दना लोग हैं, पंचायती लोग हैं, आपने सुनते ही फौरन कह दिया अच्छी बात नहीं। ये आपकी अकल है, सलीमुत्तबा है जो अल्लाह ने हुस्न अखलाक दिया। तो लेकिन वो कहे कि उम्मत के टुकड़े टुकड़े करने पर इसरार किया। एक आदमी उठे मारा जाए, मैं कहूं कि ये इसकी मौत इसके अपने मिजाज की वजह से हुई है, इसका मतलब क्या है, उसका मिजाज गलत था। उस किताब में लिखा कि साने करबला के असबाब लिखते हुए कि हजरत हुसैन की शहादत का सबब उनका मिजाज बना लिया। ना शिमर का जुल्म, ना यजीद का जुल्म, ना, ठीक है। तो बहरहाल मैं क्या क्या कहता जाऊं। अब अगर बात आई है तो मैं कह देता हूं, हमने भी बड़ी तुम्हारी सुनी है।
दिन रात ये शिया ये राफसी, ये शिया ये राफसी, और बंदे दे पुत्रा तानू नासबी ना मैं मशहूर किया तो नाम बदल दिया जी। तुम्हारे चेहरे नंगे करूंगा इंशाल्लाह। मैं एक मदरसे में पढ़ा करता था, ना मैंने मदरसे का नहीं लेना, फैसलाबाद का मशहूर तरीन मदरसा है, सबसे बड़ा मदरसा। तीसरी क्लास का मैं तालिब इल्म हूं, तीसरी क्लास का। अगर यहां कुरान शरीफ है तो मैं सर पे कुरान रखकर भी कहने के लिए नहीं, आप वैसे ही कहते हैं। ठीक है, मैं ये बात यहां के ये मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं कि वो क्या है। उस्ताद साहब आए, तरीक़े इस्लाम शाह मोइनुद्दीन नदवी की किताब है, उसका पीरियड है मुहर्रमुल हराम के दिन। तो उन्होंने आते ही यजीद के कसीदे पढ़े, ठीक ठाक फ़ज़ाइल बयान किए। हमें कोई इतना इल्म नहीं था, तालिब इल्म था तीसरी क्लास का, 8 सालों का कोर्स होता है, तो ये अभी बिल्कुल इब्तदाई तालिब इल्म ही समझा जाता है, चौथी तक। तो खैर जब घड़ी की तरफ देखा तो 10 या कोई 7-8 मिनट रह गए पीरियड ख़त्म होने में। कहने लगे किताबें निकालो पढ़े। उस दिन सबक भी था करबला का। उसमें जो उन्होंने मौलाना शाह मोइनुद्दीन नदवी साहब ने वाक़या करबला लिखा है, वो इस अंदाज से लिखा है कि यजीद को कसूरवार करार दिया है। सबक पढ़ा, एक लड़का था वो अपना वो मचोर उम्र का, ज़रा हम तो ना कह सके कुछ, वो कहने लगा उस्ताद जी तुसी कह रहे सी कि यजीद बहुत अच्छा बंदा, लेकिन किताब तो कुछ और दस दी है। ये पंजाबी में उनका मुकालमा हुआ था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्फाज भी वही हों। वो कहते किताब की दस दी। वो कहता है किताब तो कह रही है कि यजीद ने नबी दी आल दे टुकड़े टुकड़े कर छड़े, तो जिहड़ा नबी दी आल दे टुकड़े टुकड़े कर छड़े वो अच्छा किवें? आगे जवाब भला क्या है, अगर आगाह करना मकसूद ना होता तो मैं कभी ये लफ्ज़ ज़ुबान पे ना लाता, लेकिन उलमा जानते हैं नकले कुफर कुफर नवाश। वो कहता है नबी दी आल ही भुड़ को ना हटे तो की इलाज है। नबी दी आल, अब दोबारा मैं नहीं दोहराऊंगा, समझ गए आप। एक शेखुल हदीस व तफसीर है लाहौर का, वो कहने लगा हुसैन नू रोके सी करबला ना जाओ, नहीं रुके तो थे जाके फिर छितर ही खाने सन। अब अगर हम उठे मौलाना साहब बात करते हैं तो आगे से क्या फतवा, ये शिया हो गए। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बातें तो और भी है बहुत है। इस गलीज टॉपिक को यहीं बंद करता हूं। ये जो गंदे गलीज हवाला जात है, मुझे खुद बुकाई आती है, ये मजबूरन ये कुछ ऐसी बातें जिक्र की हैं कि समझाने के लिए, क्योंकि अब ये एक ग्रुप बन रहा है कि जो भी अहले बैत की बात करे ये शिया है। वो एक मनहूस ने मौलाना उमर सिद्दीक साहब के बारे में वो नेट पे लगाया कि ये शिया है, सैयद ज़िया शाह बुखारी के बारे में लगाया, वो मेरे बारे में मेरी तस्वीरें लगाकर मेरे बारे में कि ये पक्का राफजी है। और भाई तुम्हारे कहने से ना हम मोमिन बन जाएंगे। अगर कि मुझे कह दे ना कि ये मोमिन है, मैं अगर मेरे अमाल अच्छे नहीं, मैं कौन सा मोमिन है? अगर मेरे अमाल ठीक है, मुझे कोई कहे ये जहनमी है, मैं कौन सा जहनमी बन गया? ये तो कि हर आदमी अपना ही करता है नामा अमाल से। तो वो खैर बात मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत इमाम शाफी सुने नाम? एक बात मैं आपको एक थोड़ी सी बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ, इसको जहन में रखना है। बाद में मौलाना साहब इसको मज़ीद आपको ये गाइड करते रहेंगे। आपने क्या आज तक सुना है कि तरीक़ किन्होंने मुरतब की है? बोलिए, मुझे भी पता चले कि जानने वाले बैठे हैं। किन्होंने मुरतब की है? शियों ने। यजीदियों का ये बड़ा हरबा है कि तरीक़ पे असरात किनके? शियों के। आप खुलफाए इस्लामी की लिस्ट ले आए, जो सल्तनतें बनी हैं उनमें अहले सुन्नत की वो देख लें हुकूमतें, और शियों की हुकूमतें देख लें, आपको पता चल जाएगा। वो शिया की तो हुकूमतें ही चंद बनी हैं,
ये तरीक़ शियों ने लिखी है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह